25 अध्याय खोले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय अपनी अपनी बाइबल में हमारे से खोल लें। मत्ती 25 अध्याय और इसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे, 23rd वर्स को पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, धन्य है हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं इस वाक्य के ऊपर, जो वो स्वामी कह रहा है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। यहां पे दो बातें हैं जो वो स्वामी कह रहा है, अच्छे और विश्वास योग्य दास। उसके ऊपर वो स्वामी ब्लेस कर रहा है, धन्य है एक अच्छे और विश्वास योग्य दास। हमने इस दृष्टांत को कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है इस दृष्टांत को, और अभी हम ट्रेनिंग में थे तो जो टीम सी, जो हमें जवान थे, उन लोगों को एक्टिविटी दी गई और उन्हें कहा गया कि कुछ तैयार करो कि क्यों आज के दिन में हर एक चीज में हमें विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। ये एक्टिविटी दी गई थी। तो विश्वास योग्यता कोई बहुत अनजाना शब्द नहीं है, और यहाँ पे हम इस अध्याय में या इस दृष्टांत में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को शुरुआत करता है जब तो यीशु मसीह एक बात बता रहा है। इसकी 14 आयत में पढ़िएगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया जी। और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। जी, थैंक यू। जो ये दृष्टांत है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसे परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, और हमें मालूम है आगे क्या क्या हुआ। और यही परमेश्वर के राज का एक दृष्टांत है। ये जो ये तोड़ों का दृष्टांत है, ये परमेश्वर के राज का दृष्टांत है, स्वर्ग के राज का ये दृष्टांत है। और इसमें हम देखते हैं जो इसमें मुख्य बात को इस पूरे दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हाईलाइट कर रहे हैं हम सबके लिए, वो क्या है? वो ये नहीं है कि कितने तोड़े किसको मिले हैं। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सबने पढ़ा है ये दृष्टांत? सबने पढ़ा है। एक को कितने तोड़े मिले? 5। एक को 5 मिले, दूसरे को 2 मिले और तीसरे को 1 मिला। बात ये नहीं है कि कितने मिले, लेकिन जो मुख्य बात है इस पूरे अध्याय में आप इस दृष्टांत में देखते हैं, जो निकल के आती है, वो ये है कि कितने विश्वास योग्य बने रहे। जमीन पे रहते हुए हमारी आंखें गौर करती है कि कितने मिले, कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है वहां पे। अरे अच्छा मन्नू की चाची वहां गए थे, वहां पे कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। हमारी नजरें देखती हैं कि कितने। शादी ब्याह में जाते हैं, अच्छा वो वाली जो मौसी थी उन्होंने कितने दिए, अच्छा वाले जो ताऊ थे कितने दिए। हमारा जो ध्यान जाता है वो किस में जाता है? कितने मिले। इसी चीज में ध्यान जाता है ना, ब्याह शादी में, और कई बार रिश्तेदार कितने मिले, हमारा ध्यान यहीं पे जाता है। लेकिन ये पैराबल कितने के ऊपर आधारित नहीं है। ये पैराबल बता रहा है विश्वास योग्यता,
विश्वास योग्यता। एक जगह में आराधना हो रही थी और वहां पे लोग दान दे रहे थे, अपने भेंट बुला रहे थे और दे रहे थे। और वहां पे एक गरीब विधवा आई और उसने भी कुछ दिया। कितना दिया? 2 तमड़ी। कितना दिया? और यीशु मसीह ने कहा कि सबसे ज्यादा किसने दिया? इस बुढ़िया दी। इसी ने दिया है। क्योंकि प्रभु ने ये नहीं देखा कि कितना, प्रभु ने देखा किस मन से दे रही है, कितनी विश्वास योग्य है। विश्वास योग्यता का क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप? ये सवाल वाकई में पूछा गया था। मैं एक बार फिर से आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या है विश्वास योग्यता? क्या है फेथफुलनेस? परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास होता है। तो विश्वास योग्य क्या है? मतलब अगर हमें कोई काम सौंपा गया तो उसे अच्छे से करें। हाँ जी, जो कोई काम सौंपा जाए तो अच्छे से करना। किसी ने भरोसा किया तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना, वादों को निभाना। और क्या लगता है क्या है विश्वास योग्यता? क्या समझते हैं विश्वास योग्यता से? जी क्या समझते हैं और बताइए। कुछ तो विचार होगा जब आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं बाइबल में विश्वास योग्यता या विश्वास योग्यता के बारे में क्या ख्याल में आता है? कोई जवाब गलत नहीं होगा, बताइए, कोई बात नहीं। जब हम किसी में विश्वास करते हैं, ओके। और कोई? बताइए ना, इतनी खामोशी क्यों है? बताइए, आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। जहाँ पर ऐसा हो कि परिस्थिति बिगड़ी हो और कुछ ना समझ आए कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद में अपने दूसरे विश्वास करें। लेकिन मूसा ने विश्वास किया कि वो लाल समुद्र था, उसे नहीं पता था कि खुल सकता है, तो उसने विश्वास किया और ऐसा हो। वो तो विश्वास करना है। विश्वास योग्य इसे क्या समझते हैं? जब हम बात करते हैं विश्वास योग्यता की, तो उसी में रहेंगे विश्वास योग्यता। उसका मतलब क्या समझना आता है? परमेश्वर हमारा विश्वास जो होता है, हमें विश्वास वाले बनना चाहिए। परमेश्वर हमारा विश्वासी है जी, हमें विश्वासी बनना चाहिए। हमें विश्वासी बनना चाहिए। जी, जब कभी हमें कोई विश्वास करता है किसी भी चीज़ से, चाहे वो परमेश्वर है, चाहे कोई हमारा जन है, कोई भी है, उस चीज़ में बने रहना, ओबीडिएंट रहना। गुड, बहुत करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी 2-3 जवाब बहुत सटीक आए हैं। आप लोग में से 2-3 लोगों ने बहुत सटीक जवाब दिए हैं। जो विश्वास योग्यता है, विश्वास योग्यता जो आप पे भरोसा कर रहा है, उसकी अपेक्षा को पूरा करना, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, उसके भरोसे को नहीं तोड़ना, उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ना, यही तो है विश्वास योग्यता। और या फिर हम कह सकते हैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना कि हम उसकी अपेक्षा को पूरा कर पाए। यह है विश्वास योग्यता। यहां पर ये स्वामी ने कुछ तोड़े दिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर किसी को 5 दे रहा है, किसी को 2 दे रहा है, किसी को 1 दे रहा है। जो चीज फर्क डालती है कि क्या आप विश्वास योग्य हैं, क्या आप विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर किसी को साइकिल दे सकता है, किसी को मोटरसाइकिल दे सकता है, किसी को कार दे सकता है। लेकिन जब इस प्रश्न को आप रखेंगे कि क्या हम विश्वास योग्य हैं, आर वी फेथफुल, क्या हम विश्वास योग्य हैं, इससे ये मायने नहीं रखता है कि तोड़े कितने हैं, ये मायने नहीं रखता है कि तोड़े कितने हैं। मायने ये रखता है कि क्या हम विश्वास योग्य हैं।
किसी के पास जो बाइबल फ्री में पढ़ती है वो हो सकती है, किसी के पास जो बीएसआई में बिल्कुल बेसिक बाइबल मिलती है वो हो सकती है, और किसी के पास बहुत महंगी बाइबल भी हो सकती है। फर्क इससे नहीं पड़ रहा है कि भाई कौन सी बाइबल है आपके पास, फर्क इससे पड़ रहा है कि क्या आप विश्वास योग्य हैं, क्या आप उस बाइबल को उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आर यू यूजिंग दैट बाइबल टू इट्स फुल एक्सटेंट? क्या आप उसको पढ़ भी रहे हो, क्या आप उसे इस्तेमाल भी कर रहे हो? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, लेकिन क्या आप उसका फुल इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप परमेश्वर के घर में या जब प्रार्थना सभा होती है क्या आप इस समय से पहुंच रहे हो? हमें तो बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, हमें तो महंगी वाली गाड़ी चाहिए, हमें तो महंगी वाली बाइबल चाहिए, हमें तो महंगी वाली स्टडी बाइबल चाहिए, लेकिन कितना विश्वास योग्य हुआ? क्या आप उन छोटी से छोटी चीजों में विश्वास योग्य हो, या आप बस तूफान बचाते हो? सिर्फ हमारा तो विश्वास है मेरा परमेश्वर देगा, मेरा तो विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे देगा। नहीं देगा जब तक आप विश्वास योग्य नहीं हो। हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजों की अपेक्षा करते हैं, हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्या जो परमेश्वर आपको छोटी छोटी चीजें दे रहा है, क्या आप उनके प्रति विश्वास योग्य हो? जब छोटी सी छींक आती है, बुखार आता है, तब तो आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, और जब परमेश्वर चंगा कर देता है, क्या आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हो? क्या आप बताते हो कि हाँ मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया है? क्या आप प्रभु का धन्यवाद करते हो उन छोटी छोटी बातों के लिए? क्या उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करते हो प्रभु का? क्या आप उन छोटी छोटी बरकतों को इस्तेमाल करते हो जिस उद्देश्य से परमेश्वर आपको देता है? क्या आप विश्वास योग्य हो? बात ये नहीं है कि कितना मिला है, कितने तोड़े दिए हैं परमेश्वर ने, बात इसमें है कि आप कितने विश्वास योग्य हो। हाउ फेथफुल आर यू? ये दृष्टांत है, ये पूरा दृष्टांत विश्वास योग्यता के बारे में है। और बाइबल बताती है परमेश्वर आशीष देता है, और सारी आशीष जो परमेश्वर देता है वो इसलिए देता है ताकि हम उन्हें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। वो आपके अपने ऐशो आराम के लिए नहीं होती है, वो आपके अपने पेट को भरने के लिए नहीं होती है। अगर आपको परमेश्वर 10 रोटी दे रहा है तो वो इसलिए नहीं दे रहा कि आप 10 रोटी खुद जमा लो, या सिर्फ अपने परिवार की सुधि लो। नहीं, यदि आपको परमेश्वर आपकी जरूरत से ज्यादा दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि आप उन्हें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। हेल्प समवन, किसी की मदद करो, किसी की मदद करो। बहुत बार हम मदद का भी जोन बना देते हैं, मदद करेंगे लेकिन कितनी करेंगे? बस अपने इसकी बस स्वार्थ भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है। और कई लोग तो अब वहां पे भी नहीं, वो खुद चबा लेंगे, पेट भरा हुआ है और खा लेंगे, लेकिन पड़ोस में किसी को बांटेंगे नहीं, देंगे नहीं। ये विश्वास योग्यता नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। परमेश्वर से ये नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य निकले। यदि परमेश्वर आपको कुछ दे रहा है, सोचिए कि क्यों दे रहा है। यदि परमेश्वर आपको धन दे रहा है तो सोचिए क्यों दे रहा है। क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या परमेश्वर इसलिए दे रहा है कि हम उस धन को अपने ऐशो आराम में पूरा खर्च कर दें, गंवा दें? अलमारियां भरी है कपड़ों से, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पेट भरा हुआ है लेकिन और खाना है, और खाना है, और खाना है। मैं अक्सर बताता हूं, बहुत से लोग के साथ तो कहते भी हैं, क्यों कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो जीने के लिए खाते हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं हम खाने के लिए जीते हैं। बहुत से लोग बोल्डली बोलते हैं कि अब तो बस जी खाने के लिए जीते हैं, और खाते रहते हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़का हुआ करता था, उसे बहुत शौक था, वो बोलता था, बोल्डली बोलता था, अरे भाई बंदा कमाता क्यों है? खाने के लिए तो कमाता है।
उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य खाना बनाया हुआ है, लेकिन अभी सब लोगों को अकल आ रही है, अब समझ में आ रहा है कि भाई खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। और अब सब लोग अब ध्यान रखते हैं, भी अकल आ रही है सब लोगों को, अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई कम खाओ, तभी आप जी पाओगे, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। बहुत बार हम आराधना करते हैं कि हमें कमाई हो जाए, भक्ति करते हैं कमाई हो जाए। बहुत से लोग हैं जो कमाई करते हैं ताकि वो आराधना कर पाए, ताकि वो भक्ति कर पाए। आप किस कैटेगरी में आते हैं? अपने आप को जांचिए, अपने आप को चेक कीजिए। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं ताकि वो आराधना कर पाए, प्रभु की सेवा कर पाए, लेकिन बहुत से लोग इसका उल्टा है। वो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं कि कुछ पैसा कमा लें। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं, कितने विश्वास योग्य हैं। यहाँ पे स्वामी ने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 दिया, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। 15वीं आयत में लिखा है तब वो स्वामी परदेश चला गया। हर एक को परमेश्वर उसकी सामर्थ के अनुसार देता है, उसकी काबिलियत के अनुसार देता है। जितना वो संभाल सकता है, जितना वो संभाल सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है, उस काबिलियत के हिसाब से वो सौंपता है। हमारा आसमानी बाप जानता है कि आपकी क्षमता कितनी है। उस परमेश्वर को मालूम है कि कितना आप संभाल सकते हो, उसको मालूम है कि कितना आप खा सकते हो। वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको सौंपता है, आपकी योग्यता के अनुसार वो आपको संभालने के लिए देता है। लेकिन हम एक दूसरे को देखते हैं, अरे अच्छा ये ऐसे इतना, मैं भी ऐसे ही करूंगा। अच्छा ये ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। अच्छा इसने ये खरीद दिया, मैं भी खरीदूंगा। हम होड़ में आ जाते हैं और हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। हम उसके न्याय को उसको सही नहीं स्वीकार करते। वो जानता है कि आपकी योग्यता कितनी है, उसे मालूम है आप कितना संभाल सकते हो। हम लोग केन्या में थे और केन्या में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे बहुत पास्टर्स और लीडर्स इकट्ठा हुए। वायरल कॉन्फ्रेंस नाम था उसका, वायरल नाम था उसका। और वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई। वहाँ पर एक बहुत सीनियर खादिम थे और वो बता रहे थे इस बात को कि जो अमेरिकन मिशनरीज हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि वो जो अमेरिका में जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वो बहुत लेविश है। और अगर वो कहीं जाएंगे, कहीं गरीब देश में जाते हैं या कोई डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर भी उनको वही उनकी उम्मीद होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसा घर उनका अमेरिका में है वैसा ही घर उनको उस देश में मिले, जो कि बहुत महंगा पड़ता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी अमेरिकन मिशनरी कोई इंडिया में आएगा, तो वो जब इंडिया में रहेगा तो इंडिया में उसको वैसा जीवन जीने के लिए लगभग जो जितना खर्चा 10 मिडिल क्लास के लोग का होता होगा उतना उस एक परिवार का खर्चा हो जाएगा इंडिया में। और उन्होंने बताया कि ये जो परमेश्वर के रिसोर्सेज है उसके साथ विश्वास योग्यता नहीं है, उसका सही इस्तेमाल नहीं है। जितने रिसोर्सेज में, जितने खर्चे में वो एक मिशनरी वहां पे उस देश में रह पाएगा, उतने में उन्होंने बताया कि हम 10 अफ्रीकन सेवकों को उस जगह में भेज सकते हैं उतने खर्चे में। और वाकई में ये एक आई ओपनर था, एक आई ओपनर था, क्योंकि जो अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो बहुत संघर्ष में भी बहुत आराम से रह सकते हैं। वो बहुत कम खर्चों में आराम से जीविका अपने जीवन को बसर कर सकते हैं। और जब ऐसे लोग सेवा में निकलते हैं, जब ऐसे लोग कहीं और जाते हैं, तो वो बहुत कम में भी गुजारा कर सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं। ये है विश्वास योग्यता, उस रिसोर्सेज के साथ विश्वास योग्यता।
और परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस प्रकार से सीखें, इन बातों को समझें कि जो परमेश्वर हमें दे रहा है वो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि वो आप ही के लिए दे दिया है, वो परमेश्वर चाहता है कि आपके हाथों में जो कुछ परमेश्वर सौंप रहा है आप विश्वास योग्य बनिए, विश्वास योग्य बने। जो परमेश्वर दे रहा है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम है या कोई भी तोड़ा है, हमें उनके प्रति विश्वास योग्य बनना है। बहुत से जवान, बहुत से बच्चे परमेश्वर के घर में आते हैं और बाजे बजाना सीख जाते हैं, म्यूजिक सीख जाते हैं, और जब सीख रहे होते हैं तो उनके दिल में एक ही बात होती है कि खुदा के लिए सीखेंगे, खुदा के लिए सीखेंगे। लेकिन जब सीख जाते हैं उसके बाद उनके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं, यार अब तो इतना अच्छा बजा लेते हैं, क्यों ना इसके द्वारा कुछ पैसा कमाया जाए। और धीरे धीरे करके वो होटलों में, क्लबों में और कहां बजाना शुरू करते हैं। और ऐसा हो जाता है कुछ समय बाद कि अब उनके पास परमेश्वर के लिए बजाने के लिए समय नहीं होता, अब वो सिर्फ दुनिया के लिए बजा रहे हैं, अब उन्हें शैतान नचा रहा है, घुमा रहा है। क्या ये विश्वास योग्यता है? क्या ये विश्वास योग्यता है? जो तोड़े तुमने परमेश्वर से मांगे, जो तोड़े तुम्हें परमेश्वर ने दिए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप उन तोड़ों को बेच रहे हो और आज उन तोड़ों को तुम दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं है कि तुम उन तोड़ों को परमेश्वर के लिए अर्पण कर पाओ। आज आपके पास समय नहीं है कि आप परमेश्वर की महिमा कर पाओ या आप अपने टैलेंट्स को, अपनी ताकत को परमेश्वर के लिए खर्च कर पाओ। यह विश्वास योग्यता नहीं है, यह विश्वास योग्यता नहीं है। 25 इसकी 23 आयत पढ़ते हैं, मत्ती 25 उसकी 23 आयत। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य, ओह तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जब मैंने तुझे थोड़ा सौंपा, मैंने देखा कि तू कितना विश्वास योग्य है, तूने उसका मिसयूज नहीं किया, तूने उसे सही इस्तेमाल किया। मैंने जिस उद्देश्य से तुझे ये तोड़ा दिया था, मैंने जिस उद्देश्य से तुझे ये धन सौंपा था, मैंने जिस उद्देश्य से तुझे ये परिवार दिया था, मैंने जिस उद्देश्य से तुझे ये स्थान दिया था, तू विश्वास योग्य रहा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूँ हम में से हर एक यहाँ में बैठा हुआ है, हम भी परमेश्वर से कुछ ऐसा ही सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर कहे, हे अच्छे और विश्वास योग्य एलेक्स, हे अच्छे और विश्वास योग्य दीपक, हे अच्छे और विश्वास योग्य रोहित, जब मैंने तुझे थोड़ा दिया, मैं तुझे थोड़ी जिम्मेदारियां दी, जब मैंने तुझे थोड़ा सा काम दिया, तू विश्वास योग्य रहा, तू समय से आया करता था, तू सारी मेहनत किया करता था, अब मैं तुझे बड़े के ऊपर अधिकार दूंगा, मैं तेरे अधिकारों को बढ़ा दूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये सुनना चाहते हैं स्वामी से? क्या आप भी परमेश्वर से ऐसी तारीफ सुनना चाहते हैं? विश्वास योग्य बनिए, विश्वास योग्य बनिए। जो परमेश्वर दे रहा है, जो परमेश्वर सौंप रहा है, विश्वास योग्य बनिए, विश्वास योग्य बनिए, विश्वास योग्य बनिए। अपने रिसोर्सेज में विश्वास योग्य बनिए, अपनी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य बनिए। जो अपनी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य बनता है, परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी को फिर बढ़ाता है। जिम्मेदारी क्या है? क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? पता है आपको? कौन कौन सोचता है कि जिम्मेदारी बोझ है? कौन कौन सोचता है ऐसा कि जिम्मेदारी बोझ है? किसी को लगता है यहाँ ऐसा कि मैं जिम्मेदार हूँ क्या इस चीज का? मैं जिम्मेदार हूँ बच्चों को खाना देने के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ घर को साफ करने के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ समाज सेट करने के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ म्यूजिक लगाने के लिए। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि जिम्मेदारियां बोझ है, बर्डन है। आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य में जिम्मेदारियां अधिकार के साथ आती हैं। बहुत से लोग अधिकार ढूंढते हैं, अथॉरिटी, मुझे अथॉरिटी दीजिए, मुझे अधिकार दीजिए। वो दुनिया का सिद्धांत है, दुनिया का प्रिंसिपल है। दुनिया में लोग अधिकार ढूंढते हैं, अथॉरिटी ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में लोग जिम्मेदारी ढूंढते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढते हैं। और जब जिम्मेदारी ढूंढते हैं, परमेश्वर स्वयं उन्हें अधिकार भी दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो
परमेश्वर में हमें अधिकार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अधिकार की तलाश नहीं करनी है, हमें जिम्मेदारियों की तलाश करनी है। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेते हैं, परमेश्वर स्वयं अधिकार हमें दे देता है। वो अथॉरिटी आपको स्वयं दे देता है। आपको अथॉरिटी मांगनी नहीं पड़ती है, अथॉरिटी की डिमांड नहीं करनी पड़ती है। तो जिम्मेदारी लेने वाले बनिए। जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने दी हुई हैं, उनमें विश्वास योग्य बनिए, उनमें विश्वास योग्य बनिए, उनमें विश्वास योग्य बनिए। चाहे वो परमेश्वर के घर की है, चाहे वो आपके अपने घरों में है। घरों में भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत बार हम कुड़ करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। मैं तो बस यही करता रहूं, मैं यही करती रहूं, यही मेरी जिंदगी रह गई है, दिन रात में ये करता रहूं, ये करती रहूं। जो कुड़कुड़ाते हैं, रोते हैं, आप विश्वास योग्य नहीं हो। परमेश्वर तो अपनी सेवा, अपने कामों को कैसे भी कर लेगा, लेकिन जो विश्वास योग्य नहीं रहते, जो एक टुकड़ा जिसको दिया था उसने मट्टी में गाड़ दिया था, उसके साथ क्या हुआ आपको पता है, आप पढ़ सकते हैं आगे। जो हमने भी आयत पढ़ी है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे स्वामी ने ये नहीं कहा धन्य है ए मशहूर दास, ये बात नहीं कही स्वामी ने। या ये भी नहीं कहा ओ धन्य है बुद्धिमान दास, ऐसा भी नहीं कहा। लेकिन कही है अच्छे और विश्वास से दास। आज लोगों में होड़ है मशहूर होने की, मशहूर होना चाहते हैं और उसके लिए मीडिया टीम्स बनाई हुई हैं, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, तरह तरह से टेढ़े मेढ़े फोटोज करवा के और क्या क्या फिल्टर और क्या क्या लगवा के अपने आप को मशहूर करना चाह रहे हैं। लेकिन स्वामी ने ये नहीं कहा कि धन्य है ये मशहूर दास या धन्य है बलशाली दास। नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर या वो स्वामी आपसे विश्वास योग्यता चाहता है। परमेश्वर ने जहां पे आपको रखा हुआ है, जिस घर में रखा हुआ है, जिस परिवार में रखा हुआ है, जिस कलीसिया में रखा हुआ है, विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य बने। जो थोड़ा सा, चाहे वो एक छोटा सा घर है, चाहे एक कमरे वाला घर है, आप विश्वास योग्यता के साथ उस घर को सजाइए, उस घर को बनाइए, उसको रखिए। परमेश्वर आपको बढ़ा दे देगा जब आप उसमें विश्वास योग्य रहोगे। छोटी सी गाड़ी, विश्वास योग्यता के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर आपको बड़े के ऊपर अधिकारी बना देगा। छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, उसमें विश्वास योग्य तो निकलो, परमेश्वर खुद बढ़ा देगा, परमेश्वर बड़े के ऊपर आपको अधिकारी बना देगा। लेकिन आज तो पहले ही सबको बड़ा चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़ी नौकरी, सब कुछ बड़ा बड़ा बड़ा। प्रभु चाहता है विश्वास योग्य बने। परमेश्वर आपको जहां रख रहा है, लेट्स ट्राई टू बी फेथफुल। जो चीज परमेश्वर दे रहा है उनमें विश्वास योग्य निकलिए। जो चीजें परमेश्वर आपके हाथों में सौंप रहा है उसमें विश्वास योग्य निकलिए, और परमेश्वर आपको बड़े के ऊपर भी अधिकारी बनाएगा। हम बहुत बार हम मेहनत करते हैं, बहुत बार हम काम करते हैं और हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई नोटिस नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। बहुत बार यहाँ पे सामने पे कुछ लोग नजर आते हैं, लेकिन जो सामने होते हैं उनके पीछे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं ताकि वो व्यक्ति सामने खड़े हो पाए, ताकि वो लोग सामने खड़े हो पाए। बहुत से लोगों का मेहनत, बहुत से लोगों का काम नोटिस नहीं किया जाता। कोई उन्हें देखता नहीं, कोई उन्हें पहचानता नहीं, कोई उन्हें जानता नहीं। लेकिन
ऐसे लोग जब विश्वास योग्यता के साथ लगे रहते हैं अपने काम करने में, प्रभु देखता है और परमेश्वर उनके अधिकार को बढ़ाता है, उनकी बाउंड्रीज की, उनकी हदों को बढ़ाता है। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने। बहुत से लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर के देते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर की बहुत सेवा करते हैं, बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, और वो लोग अपने आगे बाजा नहीं बजवाते कि ओ देखो फलाना ये परमेश्वर के घर में ये दे रहा है, या फिर फलाना आज परमेश्वर के घर में समय से पहले आ गया है। नहीं, वो लोग ऐसी पुकार नहीं लगवाते, ऐसे बाजे नहीं बजाते, लेकिन वो लोग ईमानदारी से परमेश्वर के घर में परमेश्वर के करते जाते हैं, देते जाते हैं, समय से पहले आते जाते हैं। ये है विश्वास योग्यता, ये है विश्वास योग्यता। वो लोगों की सराहना का इंतजार नहीं करते, वो ये नहीं इंतजार करते कि लोग हमारी तारीफ करें कि देखो मैं तो हर संडे समय से पहले पहुंच जाती हूं या पहुंच जाता हूं। नहीं, वो लोग इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई हमारी तारीफ करे या नहीं। वो लोग परमेश्वर के लिए करते हैं और विश्वास योग्य बने रहते हैं, वो वैसा ही करते रहते हैं। बहुत से लोग देने वाले जो होते हैं वो देते रहते हैं। वो बोल के नहीं करते कि लोगों को बताएं कि अरे मैं तो इतना देता हूं, मैं तो इतना देती हूं। नहीं, वो देते रहते हैं खुदा के लिए, वो लगातार देते रहते हैं। वो ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर के करते जाते हैं। वो अपना बैनर्स नहीं छपवाते या अपने तालियां नहीं बजवाते। वो प्रतिदिन जो परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं, उन तोड़ों के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। They are always present to glorify God with their talents. जो भी तोड़े, जितने भी तोड़े परमेश्वर ने दिए हैं, वो हर समय परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, उपस्थित रहते हैं कि बोल खुदा, तेरा दास सुनता है, तेरी दासी सुनती है, और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। अभी लास्ट संडे आपको याद है हमने जिक्र किया था कि दो की सेना के बारे में। किसी को याद है? कितने लोग थे पहले इकट्ठा? 32,000। और परमेश्वर ने फिल्टर किया, पहले कुछ लोगों का करवाया, फिर कुछ लोगों को कम करवाया, और आखिर में कितने लोग रह गए थे? आखिर में 300 लोग रह गए थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो 3200 से 300 की जर्नी है वो कैसे कम हुई थी? हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। परमेश्वर ने जो गिदोन को कुछ बातें बताई, जब बोला पानी पीने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कोई पानी कैसे पी रहा है, और पानी कैसे पी रहा है। बहुत बार परमेश्वर हमसे भी, बहुत बार परमेश्वर हमें भी जांचता है, देखता है कि हम परमेश्वर के लिए कैसे खिदमत करने के तैयार हैं, क्या तैयार हैं। पुराने समय में तुरही बजती थी, इज़राइलियों के समय में, अगर आपको मालूम है आप देखोगे, और इवन प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है तुरही के बारे में। तुरही का बाइबल में एक अपना खास सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तुरही अलग अलग तरह से बजती थी। एक खास प्रकार की तुरही हुआ करती थी, वो बजती थी जो सारे इज़राइली इकट्ठा हो जाया करते थे, तुरंत इकट्ठा हो जाया करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आज के जमाने में अगर वैसा ही होता कि तुरही बजे तो कुछ लोग तो तुरंत इकट्ठा हो जाते, कुछ लोग तो श्रृंगार कर रहे होते, कुछ लोग कपड़े सेट करते रह जाते, और सब काम हो जाते, सारी चीजें हो जाती, तुरही बजे हुए सुबह भी शाम हो जाती, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन उस समय इज़राइली लोग एक तुरही पर तुरंत इकट्ठा हो जाया करते थे। नो मैटर कि उनके कपड़े कैसे हैं, बाल बने हैं या नहीं बने हैं, वो लोग तुरंत एक तुरही की आवाज में इकट्ठा हो जाया करते थे। अपने आप को जांचिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे लिए हमारा लुक, हमारा अपीयरेंस ज्यादा जरूरी है, या हमें परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के काम ज्यादा जरूरी है? यहाँ पे बहुत सी कुर्सियां हैं, यहाँ पे कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अपने आप को श्रृंगार करने से अच्छा है कि परमेश्वर के घर में आप पहले आ जाइए, यहाँ पे कम से कम कुछ काम करिए, कुर्सियां ठीक कर दीजिए, आप ज्यादा बरकत पाओगे, आप ज्यादा बरकत पाओगे, बजाय इसके कि आप चर्च में देर से आए और खूब सज धज के आइए।
उसमें बरकत नहीं है। बरकत इसमें है कि आप चाहे कैसे भी कपड़ों में आ जाइए परमेश्वर के घर में, लेकिन आपके हृदय में शुक्रगुजारी हो और आप कुछ कर पाओ परमेश्वर के घर में का, उसमें आशीष है, उसमें बरकत है। परमेश्वर हमें विश्वास योग्यता को ढूंढता है, वो हमें विश्वास योग्यता खोज रहा है। इब्रानियों 6:10 पढ़िएगा प्लीज। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। कि तुम्हारे कामों को और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए। आप जो दिन रात परमेश्वर के मेहनत करते हो, आप जो परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर के देते हो, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपकी मेहनत को ना देखे। जो आपको कोई आपको नहीं देख रहा है, आप परमेश्वर के लिए मेहनत करते हो, अपने घर से आप पहले चर्च में पहुंच जाते हो, आप परमेश्वर के लिए तैयार रहते हो, उसके दौड़ते भागते हो, मेहनत करते हो। परमेश्वर ऐसा अन्याय नहीं है कि वो आपके कामों को अनदेखा कर दे या आपके प्रेम को ना देखे। वो परमेश्वर देखता है। जी आगे बढ़ें। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाए, कि पवित्र लोगों की सेवा की जो तुमने पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। और कर भी रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है, आपके प्रेम को देखता है। और जब आप परमेश्वर के पवित्र लोगों की सेवा करते हो, when you do something for them, वो परमेश्वर देखता है। ये परमेश्वर कितना बड़ा वादा है। कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हो, जब उसके पवित्र जनों की खिदमत करते हो, खुदा के लोगों, परमेश्वर देख रहा है। कोई आपको आपकी सेवा के बदले आपके हाथों में पैसा रखे ना रखे, लिफाफा दे या ना दे, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है। वो परमेश्वर देख रहा है। वो अन्यायी नहीं है। उसकी आंखें आपके कामों में लगी रहती है। आपको चर्च में शायद कोई तारीफ ना करे आपके काम के लिए, कोई आपको सराहे नहीं, लेकिन वो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता है। बहुत बार मैं और आप घबरा जाते हैं। हम लोग बोल लेते हैं क्या मैं ही अकेला लगा रहता हूँ, मैं ही अकेली करती रहती हूँ, मेरे सारा बोझ मेरे ही कंधों पे है। प्रियो, वो परमेश्वर आपकी मेहनत को देख रहा है। वो परमेश्वर आपके कामों को देख रहा है। सो व्हाटएवर यू डू फॉर गॉड, आप जो कलीसिया में कर रहे हो, जो खुदा के लिए कर रहे हो, जो खुदा के लोगों के लिए कर रहे हो, उसका बड़ा प्रतिफल है। उसका बड़ा प्रतिफल है। बहुत से लोग जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं वो नजर आता है, दिखाई देता है। जैसे मैं सामने आता हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बरकतें, सारी आशीष सिर्फ मेरे लिए है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए काम करता है, प्रभु के लिए परिश्रम करता है, परमेश्वर के पास आपके लिए प्रतिफल है। आपके लिए प्रतिफल है। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। जो लोग विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, समय से पहले आते हैं। हमारी जो टीम है, सेटअप टीम है, वो समय से पहले आती है। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग बहुत काम करते हो, लेकिन आप सामने नहीं आते हो, आप शायद गीत भी गाने खड़े नहीं होते हो, लेकिन आप लगे हुए, आप करते रहते हो। यही आपकी विश्वास योग्यता है। जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, कोई आपको देख भी नहीं रहा है, फिर भी आप विश्वास योग्यता के साथ समय से आ रहे हो और सारी मेहनत कर रहे हो, कुर्सियां लगा रहे हो, साउंड लगा रहे हो, स्पीकर उठा रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड है प्रियो। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। वो खुदा आपसे कहेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मेरे आनंद में शामिल हो जा। तू जो छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य रहा है, ओ तू जो छोटे छोटी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य रहा है, जब तुझे डांटा गया तब भी तू विश्वास योग्य बना रहा, जब तेरे को करेक्ट किया गया तब भी तू विश्वास योग्य बना रहा, तू सुनता रहा। हाँ, मैं तेरे को बड़ी चीजों के ऊपर अधिकार दूंगा, मैं तेरे सीमाओं को बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर आपसे भी ऐसा ही कहेगा। आपको लग सकता है कि जो मैं करता हूं, जो काम मैं करती हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है,
मैं तो बस छोटा सा, मैं बस कुर्सियां लगा देती हूँ, मैं सिर्फ कुर्सियां साफ कर देती हूँ, कोई बड़ा काम नहीं करता, मेरे काम से क्या फर्क पड़ता है। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर देखता है आपके कामों को। हालेलुया। वो परमेश्वर देखता है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे कारपेट बिछाते हो, किस प्रकार से आप कारपेट रोल करते हो। परमेश्वर देखता है कि कैसे वो धूल आपके कपड़ों में लगती जाती है, आप परवाह नहीं करते हो। वो परमेश्वर देखता है कैसे कैसे जब आप कारपेट उठाते हो, वो धूल आपके चेहरे में भी जाती होगी, सांस में भी जाती होगी। कोई नहीं देख रहा है, कोई कभी परवाह नहीं करता, कोई आपकी तारीफ नहीं करता, लेकिन वो खुदा देखता है। वो परमेश्वर देखता है आपके छोटे छोटे यत्नों को, परमेश्वर देखता है आपके छोटे छोटे एफर्ट्स को, वो परमेश्वर देखता है। वो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपके काम के अनुसार आपको नहीं नापता, लेकिन आपके विश्वास योग्यता के अनुसार आपको नापता है। कितने विश्वास योग्य हो, कितने विश्वास योग्य हो, कितने विश्वास योग्य हो। परमेश्वर आपके काम या क्या कौन सा काम इससे नहीं नापता, लेकिन कितने विश्वास योग्यता के साथ आप करते हो, परमेश्वर उस चीज को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिलाना मांगता हूं प्रियो, कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप विश्वास योग्य बने। परमेश्वर ने जो कुछ हमें सौंपा है, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य बने। सब कुछ उस परमेश्वर के द्वारा है और उस परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसी की महिमा के लिए। आइए विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य बने। उस परमेश्वर ने जहां पे आपको रखा है, जो जिम्मेदारी उस परमेश्वर ने आपको दी है, विश्वास योग्य बने। आइए अपनी आंखें बंद करें, इस वचन के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए फिर अपनी आंखें बंद रखें, कोई नजर ना देखें, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत मेहनत करते करते मेरा मन कड़वा होने लग गया है, या मेरे मन में ये बातें आने लग गई है कि कोई मेरी तारीफ नहीं करता, कोई मुझे सराहता नहीं है, कोई नहीं देखता है। आज परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, कोई देखे या ना देखे, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। हो सकता है आप घर में बहुत मेहनत करते हो, घर में बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनत से खाना बनाते हो, लेकिन आपके परिवार वाले शायद आपकी तारीफ नहीं करते। आप घर को बहुत साफ सुथरा रखते हो, लेकिन हो सकता है पिछले वाले शायद नोटिस नहीं कर रहे, तारीफ नहीं कर रहे। लेकिन आपके खुशखबरी है कि वो परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर देखता है आपके प्रयत्न को, आपके यत्नों को परमेश्वर देखता है। और आप को जिस जगह में रखा हुआ है, यदि आप विश्वास योग्य हैं, तो वो परमेश्वर के पास आपके लिए प्रतिफल है। और वो स्वामी आपसे निश्चित रूप से कहेगा, हे भले और अच्छे दास, तुझे छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहा है, तुझे थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बड़े के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो जाओ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। प्रभु, आपने हमें याद दिलाया है, प्रभु जो भी आपने हमें सौंपा है, जितने लोग आपने हमें सौंपे हैं, प्रभु में विश्वास योग्य बनना है, उनसे वैसा ही प्रेम करना है। प्रभु खुदा, मैं दुआ करता हूं, तो हमें सिखा, हमें तैयार कर, ताकि हम तेरी दृष्टि में अच्छे और विश्वास योग्य निकले। आज की सुबह खुदावंद तेरे वचन के धन्यवाद मैं प्रार्थना करता हूं। इस समय जो लोग इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि खुशी के साथ तेरी सेवा में लगे रहेंगे, तेरे काम करते रहेंगे, अपने धन में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने तोड़ों में विश्वास योग्य निकलेंगे, मेरी दुआ है प्रभु आप उनकी सहायता करो।
उनकी मदद करो प्रभु, उनकी मदद करो प्रभु। हम दुआ करते हैं कि आपके वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आपकी आशीष हो। इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।